वीवर्स, आज हम बना रहे हैं लाहौरी बीफ हरीसा। कंप्लीट रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करूंगी और मैंने पूरी कोशिश की है कि बहुत ही आसानी के साथ मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूं। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं लाहौरी हरीसा और हरीसे की ओरिजिनल रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए देखते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। वीवर्स, हरीसा बनाने के लिए मैंने लिया है गंदम का दलिया। मैंने साबुत गंदम नहीं ली, मैंने गंदम का दलिया लिया है जो कि इजीली आपको मिल जाता है। ये मैंने लिया है 1 पाव। 1 पाव मैंने ली है हरी मूंग की दाल और आधा पाव मैंने लिए हैं चावल। वीवर्स, गंदम के दलिए को आपने जल्दी भिगो देना है। मैंने 4 से 5 घंटे पहले इसे भिगो दिया था और दाल और चावल को मैंने तकरीबन 2-2 घंटे पहले भिगो दिया और इनका पानी मैंने ड्रेन करके एक बाउल में निकाल लिया है अभी। उसके साथ मुझे चाहिए आधा किलो बीफ, बोनलेस बीफ मैंने लिए है और आधा किलो ही बीफ का कीमा। आप इसे मटन में भी बना सकते हैं। वीवर्स, बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। वीवर्स, सबसे पहले हम पहला स्टेप करते हैं, हम गोश्त को तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैं लूंगी 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। वीवर्स, हरीसा जो है वो 3 स्टेप्स में बनता है। जो सबसे पहला इसका स्टेप है, आपने गोश्त को तैयार करने। 1 टेबलस्पून भर के ताज़ा कुटा हुआ अदरक लहसुन हम शामिल करेंगे। थोड़ी देर फ्राई करेंगे और अब हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। चार से 5 मिनट हम गोश्त को भूनेंगे, फ्राई करेंगे अदरक लहसुन के साथ। और अब हम इसमें मसाले शामिल कर देंगे। टू टेबलस्पून हम डालेंगे लाल मिर्च पिसी हुई। 1 टेबलस्पून भर के हम डालेंगे पिसा हुआ धनिया पाउडर। 1/4 स्पून हम डालेंगे हल्दी पाउडर। 1 टेबलस्पून डालेंगे नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून लेवल हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। ये मेरा होममेड गरम मसाला है और इसमें सारी चीज़ें शामिल हैं। 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा। 1 टीस्पून काली मिर्च कुटी हुई। साथ हम शामिल कर देंगे 4 अदद हरी मिर्चें कटी हुई। अच्छी तरह मसालों के साथ गोश्त को भून लेंगे। वीवर्स जी, आपको नज़र आ रहा है कि गोश्त और मसाले अच्छी तरह भून चुके हैं। भुनाई आपने ज़रूर करनी है और मैं अब इसमें डालूंगी 1 लीटर पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हम प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे आधे घंटे के लिए, ताकि गोश्त हमारा बिल्कुल गल जाए और रेशा रेशा हो जाए। अब हम कबाब बना लेते हैं। कीमे में सबसे पहले हम डालेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन कुटा हुआ, 1 टीस्पून लाल मिर्च पिसी हुई, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर और हाफ टी स्पून काली मिर्च कुटी हुई और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। और वीवर, साथ ही मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून बेसन के और हम इन सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर आपका कीमा बारीक है तो आपको बिल्कुल भी चॉपर में डालने की दोबारा से ज़रूरत नहीं। अच्छी तरह आपने सारे मसाले मिक्स कर लेने हैं। और वीवर्स, मैंने इधर एक छोटी सी प्याज और 2 हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक कश करके वो भी मैंने कीमे में मिला दी थी। और कीमा अब हमारा रेडी है। अब हम हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, या पानी भी लगा सकते हैं, और छोटे छोटे हम कबाब बना लेंगे। इस तरह आपने सारे कबाब बना लेने हैं और आपने छोटे कबाब बनाने हैं, ज़्यादा बड़े नहीं आपने बनाने। हरीसे में बिल्कुल छोटे छोटे कबाब होते हैं। सारे कबाब हमारे रेडी हैं। और वीवर्स, हरीसे में एंड में पालक का तड़का लगता है। उसके लिए हम पालक लेंगे 1 कप और उसको हम बॉईल कर लेंगे।
और साथ ही उसकी हम पेस्ट बना लेंगे जग में, ब्लेंडर जग में। पेस्ट भी हमारी तैयार है, कबाब भी तैयार है। और अब हम अपना जो हमने गोश्त रखा हुआ था उसको चेक करते हैं। आधा घंटा गुजर चुके हैं और गोश्त भी लगता है कि बिल्कुल गल चुका है अच्छी तरह, ये आपको शक्ल से भी नज़र आ रहा है। और गोश्त को हम एक बाउल में निकाल लेंगे और इसी कुकर को हम दोबारा इस्तेमाल करेंगे। ये अभी आपको मसाले ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमने सारे अनाज के हिसाब से इसमें मसाले डाले हैं। इसी कुकर में हम अब ये दलिया डालेंगे, मूंग की दाल डालेंगे और चावल। और अब हम कोई मसाला इसमें ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमने एक ही दफ़ा सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। मिक्स करेंगे अच्छी तरह और हम इसमें डाल देंगे 1 लीटर पानी। पानी आपने खुला डालना है, कम पानी नहीं डालना और बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना कि बिल्कुल वो खुश्क ही ना हो। थोड़ा सा मैं और डालूँगी बस। और अब हम कवर अप कर देंगे आधे घंटे के लिए कुकर को। व्यूअर्स, जो गोश्त हमने निकाला था उसको अब हम श्रेड कर लेते हैं। हाथों से बड़ी आसानी से ये हो रहा है और चम्मच की मदद से भी ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये रेशा रेशा हो चुके हैं। और अब हम कुकर खोलते हैं, आधा घंटा हो चुके हैं और आप ये देख सकते हैं कि बेहतरीन सारा अनाज अच्छी तरह गल चुके हैं। व्यूअर्स, रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो आपने लाइक ज़रूर करना है और लाजमी शेयर भी करना है। कबाब को हम फ्राई कर लेंगे। व्यूअर्स, हरीसा बहुत ही मज़े का लगता है, ख़ास करके सर्दियों में। गर्मियों में तो ये बनाया नहीं जाता, क्योंकि ये बहुत ही हैवी डिश है और बहुत ही एनर्जेटिक। तो सर्दियों में खाने का बहुत ही मज़ा आता है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मैंने पूरी कोशिश की है कि बहुत ही इजी वे में मैं सारी रेसिपी आपको डिटेल से समझा सकूं। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है और अगर चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। कबाब फ्राई हो चुके हैं, एक प्लेट पे हम कबाब निकाल के रख लेंगे। और व्यूअर्स, जो हमने अनाज बना के रखा हुआ था, यानी कि गंदम का दलिया, मूंग की दाल और चावल, उनको आपने थोड़ी देर ठंडा होने देना है और फिर आपने जग में पीस लेना है या चॉपर में, और एक अलग देगचे में आपने ये निकालना है खुले बर्तन में। सारा मैंने पीस लिया ये आपके सामने और ये आपने ठंडा करके पीसना है। साथ ही हमने जो रेशा रेशा करके गोश्त रखा हुआ था वो भी अब हम इस स्टेज में इसमें शामिल कर देंगे। और मसाले हमने सिर्फ स्टार्ट में ही डालने हैं एक ही दफ़ा। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी क्योंकि ये बहुत थिक हो चुका है। और अब हमने इसको घोटा लगाना है, यानी कि अच्छी तरह मिक्स करना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट हमने इसको इसी तरह घुमाते जाना है और भूनते जाना है, अच्छी तरह मिक्स करना है। और आप ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत ही ये ज़बरदस्त बन रहा है। और अभी आपने फाइनल में देखना है कि ये क्या बन के निकलता है। व्यूअर्स, अगर आप चॉपर में या ब्लेंडर जाग में नहीं पीसना चाहते तो एक वो घोटा लगाने वाला होता है वुड का, आप उसके साथ भी इसको इसी तरह मिक्स कर सकते हैं। लेकिन अब जदीद दौर है तो मैंने तो इसको ब्लेंडर जाग में की है। और अब आप ये देख रहे हैं कि ये सब कुछ अच्छी तरह मिक्स हो चुका है, यकजान हो चुका है, गोश्त भी और अनाज भी। अब हम इस स्टेज में इसमें कबाब शामिल कर देंगे जो कि हमने फ्राई करके रखे हुए हैं। थोड़े से कबाब हम डेकोरेशन के लिए बचा लेंगे और साथ ही अब हम पालक का तड़का लगाएंगे उसी ऑयल में जिस ऑयल में हमने कबाब फ्राई किए थे। पीसी हुई पालक हम ऑयल में डालेंगे और 2 से 3 मिनट सिर्फ आपने पालक को इसमें फ्राई करना है और तड़का हमारा रेडी हो जाएगा। व्यूअर्स, बाज़ लोग देसी घी का भी तड़का लगाते हैं। मैं थोड़ी सी हेल्थ कॉन्शियस हूँ तो इसलिए मैंने ऑयल इस्तेमाल की है। अगर आप देसी घी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। माशाल्लाह, अब हम तड़का लगाएंगे
तो ज़बरदस्त हमारा हरीसा बिल्कुल रेडी है। मैं इसको डिश आउट करती हूँ, और डिश आउट कैसे करना है, फाइनल लुक आपने मिस नहीं करनी, आपने ज़रूर देखनी है। और आप पतीले में भी देख सकते हैं कि माशाल्लाह क्या ही ज़बरदस्त हरीसा तैयार हुआ है। सर्दियों में आप ज़रूर बनाएं, और आप खाएंगे तो आप याद करेंगे कि क्या रेसिपी है। अपने मेहमानों को खिलाएं, घर वालों को खिलाएं। व्यूवर्स, एंड में हम इसके ऊपर भी कबाब रखेंगे, थोड़े से मैंने बचा लिए थे, और आपने इसी तरह सर्व करना है। और लेमन के स्लाइसिस भी आपने लाजमी साथ डालने हैं। व्यूवर्स, आई होप कि आपको हरीसा रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।